फेसबुक पर डालेंगे, केवल वहीं तक सीमित रहेंगे। पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, वहीं तक है। जमीन पर कुछ नहीं है राजद का। चैनी में है कुर्सी के लिए वो जो है से किसी कुर्सी की बात कर रहे हैं। भ्रम की स्थिति पैदा कर करके लोगों को हम बरगला कर करके अब कुर्सी प्राप्त कर ले और उसके बाद फिर घोटाला करें। नीतीश कुमार का अगर वो नीतीश कुमार का साथ नहीं मिलता तो सदन में नहीं जाते। राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी। तेजस्वी तेज प्रताप को अगर सदन में किसी ने भेजा है तो नीतीश कुमार को उनका पैर छू करके धोना चाहिए, पीना चाहिए। 2010 में 22 सीटों पर आरजेडी सिमट गई थी, इस बार उससे भी कम आएगा। देखिए, बिहार की राजनीति में वीडियो गेम का दिलचस्प खेल चल रहा है। आपको पता ही है कि आज से कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो जारी किया था और चारा घोटाला के बारे में वो वीडियो था। और अब आपको बता दें कि राजद के तरफ से भी खूब वीडियो जारी किया जा रहा है। राजद के ऑफिशियल पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि कुर्सी में है जिनकी जान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना है और ट्वीट भी कर रहे हैं जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव कि अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करिए क्योंकि आप बिहार में हैं। खुले तौर पर वार्निंग दे रहे हैं। बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे जो वीडियो जारी किया आरजेडी ने? अभी राजद के पास कोई जमीन बची नहीं है और न उनके पास किसी प्रकार का कोई बिहार के लिए मुद्दा है। तो ये सीधे जो है से यही ना करेंगे, ट्वीट करेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, केवल वहीं तक सीमित रहेंगे। पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, वहीं तक है। जमीन पर कुछ नहीं है राजद का। कभी वीडियो बनाएंगे, कभी ट्विटर पर जो है से कुछ ना कुछ जो है से डालेंगे। इसके अलावा जमीन पर तो जो है से उनका सफाया हो चुका है। जनता से अब जो है से विमुख हो चुके हैं। जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। कहीं जा रहे हैं तो जनता कोई जो है से उनको गंभीरता से नहीं लेती है। लेकिन आप लोगों ने भी वीडियो जारी किया था, चारा घोटाले के बारे में कहा था कि लालू कैलन चारा घोटाला और तेजस्वी ने जमीन घोटाला की प्रेरणा उससे ली। तो तब सर आप लोगों का जमीन खत्म हो गया था। ये जो है से सच्चाई की बात है। ये कोई जो है से अथोशक्ति थोड़े ही है। ये सच्चाई है। चारा घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? जेल गए हैं कि नहीं लालू यादव? बेल पर है कि नहीं है? उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सजा हुआ है कि नहीं हुआ है? और लगातार जो है से उनको कोर्ट में हाजिरी बजाना पड़ रहा है कि नहीं बजाना पड़ रहा है? जरा ये बता दीजिए। ये कोई गलत है क्या जो है से? अगर उस सच्चाई को अगर जो है से बताया जाए और उनके जो है से वीडियो में, उनके ट्वीट में कहीं कोई सच्चाई नहीं रहता है। सीधे केवल जो है से काल्पनिक चीजों को पेश करते हैं लोगों को भरमाने के लिए। लेकिन बिहार की जनता बहुत होशियार हो गई है। अब कोई भ्रम में नहीं पड़ने वाली है। 2020 में भी इसी प्रकार का भ्रम में डाले थे और उनको लग रहा था कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हो गया, सपना देखने लगे थे। रिजल्ट आया, सारा भ्रम टूट गया। 2024 में अभी महागठबंधन बनाए थे, तरह तरह का जो है से सिगुफा छोड़े थे। लगातार जो है से ऐसे ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा किए थे लोगों के बीच में। उनको लगा बहुत बड़ा हमको सफलता मिल जाएगी। धरा का धरा रह गया। एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ फिर से जो है से वापस आ गई। तो उनका जो है से जो ट्विटर है वो काल्पनिक होता है। उनके जो पोस्टर लगाए जाते हैं वो काल्पनिक, कभी किसी का फोटो, कभी किसी का, कभी कोई भगवान बना करके, कभी जो है से राक्षस बना करके, कभी किसी प्रकार का। यही जो है सोचते रहते हैं। उनके दिमाग में बिहार के विकास का तो कोई बात है नहीं। लेकिन सर ये सोच जो है से कितना घटिया उनके पास है, इसी से लगा सकते हैं कि दूसरे के बारे में कोई जो है से बिहार के लिए विजन तो है नहीं कि बिहार के लिए क्या करना है। बिहार जो है से कहां कहां कमी रह गई है, किन जरूरतों को पूरा करना है, आगे बिहार में क्या आवश्यकता है, बिहार की जनता को क्या जरूरत है, ये जो है से सोच नहीं है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेचैनी में है कुर्सी के लिए वो जो है से किसी कुर्सी की बात कर रहे हैं। भ्रम की स्थिति पैदा कर करके लोगों को हम बरगला कर करके कुर्सी प्राप्त कर ले और उसके बाद फिर घोटाला करें, फिर जाएंगे जेल। लगातार तेजस्वी यादव जेल जा रहे हैं, उनको भी जो है जांच चल रहा है।
ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब जो है से उनको पीछे पड़ा हुआ है। रोज उनको भी कोर्ट में बुला रहा है, रोज उनके खिलाफ सम्मन जारी कर रहा है, रोज बताना पड़ रहा है, संपत्तियों का जो है से अटैच भी हो रहा है, संपत्ति जब्त भी हो रहा है, सारे चीज हो रहे हैं, उसके बाद भी आदत नहीं सुधर रहा है। तब कुर्सी जबरदस्ती जो है से कैसे न कैसे हासिल करना है और फिर जो है से अपने परिवार के लोगों को उस कुर्सी का सदुपयोग कराना है परिवार के लोगों लेकिन से। सर वो तो कह रहे हैं कि कुर्सी में जान नीतीश कुमार का है और इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार कभी महागठबंधन के साथ थे, फिर आपके साथ गए, फिर उधर गए, इधर उधर तो होते रहे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जन आकांक्षा के प्रतीक बने हुए हैं। बिहार में एक नए बदलाव लाने का काम किए। बिहार जंगल राज से जो है त्रस्त था। बिहार में किसी प्रकार का कोई जीवन की गारंटी किसी की नहीं थी, कोई विकास का काम नहीं था, सारे चीज ठप थे जो है पूरी तरह से। नीतीश कुमार के आने के बाद न्याय के साथ विकास, कानून का राज और बिहार में तेजी से सारी चीजों को, विकास के कार्यों को पूरा करना। जनता की जो इच्छा थी, आकांक्षा थी, जनता जो चाहती थी, उसको उन्होंने पूरा करने का काम, उनके अनुरूप करने का काम किए हैं। ये छोटे से अल्प समय के लिए अगर किसी को जीवन दान दे दिए तो उनका पैर धोकर करके उनको जो है से पीना यादव को पैर धो के, अरे भाई नीतीश कुमार का, अगर वो नीतीश कुमार का साथ नहीं मिलता तो सदन में नहीं जाते। राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी, तेजस्वी तेज प्रताप को अगर सदन में किसी ने भेजा है तो नीतीश कुमार को उनका पैर छू करके धोना चाहिए, पीना चाहिए जो है तेजस्वी को। थोड़ा भी अगर गैरत है उनको बची हुई तब जो है ये जो है अगर नीतीश कुमार का साथ नहीं मिलता तो जो है वो सदन में नहीं पहुंचते। उनकी जो है राबड़ी देवी सोनपुर से हार गई, वहां से हार गई, लालू हार गए थे, मीसा भारती हार गई, सारे नीतीश जी का साथ मिला तब पूरा परिवार फिर से स्थापित हो गया। और आज वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है, थोड़ा भी शर्म है बची है तो जो है कम से कम नीतीश कुमार के ऊपर जो है नहीं बोलना चाहिए। बिहार की जनता पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। नीतीश कुमार जनता के लिए एक तरह से भगवान की तरह काम किए हैं। दबे कुचले, शोषित, कमजोर, गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, सारे वर्गों के लिए उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, बिहार को हर चीज, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में जो है लगातार जो है जिस प्रकार का बदलाव करने का ये मिसाल है, जो कोई सोच नहीं सकता था कि बिहार में भी जो है परिवर्तन हो सकता है, विकास हो सकता है। बिहार को भी जो है कोई जो है सपना नहीं देखता था जो है कि बिहार में भी कभी विकास होगा। आप कह रहे हैं बिहार में कानून का राज है। तेजस्वी कह रहे हैं कि अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करिए, इनके पीए लोग बेड बेच देते हैं। अरे भाई जो ऐसे यहाँ पता नहीं है 3 लाख से ज्यादा लोगों को हम अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करा के सजा दिलाए हैं। यहाँ जान माल, अब तो जो बिहार से बाहर लालू के समय में जो जा रहे थे, पलायन हो रहा था, 5 करोड़ 6 करोड़ लोग, आधी आबादी तो एक तरह से पूरी बिहार से बाहर चली गई थी। मजबूरी वाले जो है लोग बिहार बचे थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ से सब समेट कर करके जाते थे किसी प्रकार से जो है जीवन यापन करने के लिए। बच्चों को जो है यहाँ कोचिंग चलाने वाले भी जो है चलाते थे दूसरे जगह में, और यहाँ के बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते थे वो दूसरे जगह जो है यहाँ। तो ये स्थिति लालू और राबड़ी के शासन काल में था, और वो आज कह रहे हैं कि किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। आज कम से कम अमन चैन है। बिहार के लोगों को ये लगता है, उनके मन के अंदर में कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई आतंक नहीं है कि कोई कुछ उसका बिगाड़ सकता है। उनको ये जो है विश्वास है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी, बेवजह किसी को कोई परेशान करेगा तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। यह विश्वास और भरोसा नीतीश कुमार के शासन में इस राज्य में है। सर एक और आखिरी सवाल लेंगे कि आप इतना उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हाल में जो सी वोटर का सर्वे हुआ उसमें तो तेजस्वी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। 36 से 37% लोग उनको पसंद कर रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था जी, 30 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव जीते थे। सी वोटर का अभी सर्वे वो भी आया है कि अगर अभी लोकसभा का चुनाव हो जाए तो क्या स्थिति रहेगी। उसने कहा है कि 35 सीटों पर, यानी कि 30 सीटों पर हम 177 विधानसभा में जीते थे, और 35 सीटों का मतलब 30 सीटों का इजाफा, 207 सीटों का ये भी वोट है सर्वे।
तो इस सर्वे के आधार पर जो है से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि एनडीए के प्रति विश्वास लोगों का बढ़ा है और आगे आने वाले चुनाव में एनडीए की 225 का लक्ष्य है, 200-700 सर्वे आ रहा है, हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। घबराहट में नहीं है सर जो लोकप्रियता बढ़ रही है? घबराहट नहीं, कोई घबराहट तो उन लोगों को है, विपक्ष के लोगों को, उन लोगों को लग रहा है अब बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, जीरो पर आउट होंगे, अब कुछ बचेगा नहीं। 2010 में 22 सीटों पर आरजेडी सिमट गई थी, इस बार उससे भी कम आएगा। विपक्ष के लायक भी उनको सीटें नहीं प्राप्त होगी। और पहले तेजस्वी, तेज प्रताप, अब तो दोनों भाइयों में चल रहा है ना, उनको पार्टी से तेज प्रताप को निकाले हैं। मैं तो तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों को चुनौती देता हूं कि जरा विधानसभा में फिर से वापस आकर के दिखाएं। राघोपुर से तेजस्वी को वापस आना मुश्किल हो जाएगा अब की चुनाव में। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल बात कर रहे थे और इनका कहना है कि देखिए तेजस्वी यादव अब जमीन से खत्म हो चुके हैं, इसीलिए ट्वीट और वीडियो का राग अलाप रहे हैं। और जहां तक सर्वे की बात है तो सर्वे हमारे पक्ष में भी है। इस बार देखिएगा तेजस्वी को राघोपुर से भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के ऊपर वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।